इलेक्शन धमाका। लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार अगर तेजी से है तो वहीं पर पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को चुनौती दी है, बहुत बड़ी चुनौती दी। उन्होंने कहा कांग्रेस की पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप है। देखिए, ये जो बड़े बड़े पॉइंटर्स आप देख रहे हैं वो दरअसल ये कहते हैं कि वोट जिहाद में सत्ता में आना चाहती है कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए। यह भी कहा गया मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है कांग्रेस, साथ ही साथ ओबीसी एससी एसटी आरक्षण में सेंधमारी कांग्रेस यहां पर करना चाहती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कांग्रेस को यह बड़ी चुनौती भी सामने आई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और पाकिस्तान को पार्टनर बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मर रही है और पाकिस्तान वहां से पाकिस्तान वहां से रो रहा है, यानी कि कांग्रेस अंत की तरफ है, पाकिस्तान आंसू बहा रहा है। देश के सामने पाकिस्तान और कांग्रेस की पार्टनरशिप एक्सपोज हो चुकी है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दोनों की जो ये सांठगांठ है वो सभी के सामने है। जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा यह है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। दरअसल उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषण के कुछ अंश शेयर किए और इसके साथ लिखा राहुल ऑन फायर। फवाद के इस पोस्ट के वायरल होते ही माहौल भी गर्मा गया, खासतौर से लोकसभा चुनाव है। पाकिस्तानी नेता के पोस्ट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि रिश्ता स्पष्ट है, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है। पूर्व पाकिस्तानी मंत्री चौधरी फवाद हुसैन की एक एक्स पोस्ट ने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच नया विवाद खड़ा कर दिया। पूर्व पाकिस्तानी मंत्री ने अपने पोस्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषण के कुछ अंश साझा किए और लिखा राहुल ऑन फायर। बीजेपी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया। आपने उद्घाटन में एक गरीब व्यक्ति का चेहरा देखा? जिसके बाद पाकिस्तानी मंत्री के राहुल की तारीफ करने पर बीजेपी हमलावर हो गई। फवाद चौधरी के पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि पाकिस्तान की कांग्रेस का गठबंधन इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि चौधरी फवाद हुसैन राहुल गांधी को बढ़ावा दे रहे हैं कि कांग्रेस पाकिस्तान में चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रही है। वहीं न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी पाकिस्तान में हो रही राहुल गांधी की तारीफ पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के नेता कांग्रेस से मिले हुए हैं। पाकिस्तान का जो नेतृत्व है, पाकिस्तान में जितना भी नेता है और चीन में है, वो कांग्रेस पार्टी से पूरा मिले हुए हैं। और आप देखिए जो यहां राहुल गांधी स्टेटमेंट जो देते हैं और चीन के प्रवक्ता और पाकिस्तान का नेता जो कहता है, पूरा सेम लाइन में ये लोग बात करते हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने फवाद चौधरी के राहुल गांधी की प्रशंसा करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि रिश्ता स्पष्ट है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। दरअसल फवाद चौधरी ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें राहुल गांधी राम मंदिर उद्घाटन के बारे में बोल रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या इस अवसर पर किसी गरीब व्यक्ति को आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद उनका ये पोस्ट तेजी से वायरल हो गया और लोकसभा चुनाव के बीच पाकिस्तान में हुई राहुल गांधी की तारीफ से
भारत की सियासत गरमा गई। इलेक्शन धमाका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को 3 चुनौतियां दी हैं। 3 चुनौतियां कौन सी है बताते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देंगी। लेकिन 3 चुनौतियों का जिक्र यहां पर किया जा रहा है कि आखिर किस तरह से पीएम मोदी की तरफ से कांग्रेस को 3 बहुत बड़ी चुनौतियां दी गई हैं। कांग्रेस और कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम को पहली चुनौती, कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे देश को लिखित में गारंटी दें कि वो संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। देश को बांटने का काम नहीं करेगी। मेरी दूसरी चुनौती है, कांग्रेस देश को लिखित में दे कि वो एसटी, एससी, ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में सेंधमारी नहीं करेगी, उनका अधिकार नहीं छीनेगी, डाका नहीं डालेगी। मेरी तीसरी चुनौती है, कांग्रेस देश को लिखित में गारंटी दे कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की और उसके साथियों की सरकार है, वो कभी भी वोट बैंक की गंदी राजनीति नहीं करेंगे। वो बैकडोर से ओबीसी का कोटा काटकर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। ये मेरी 3 चुनौतियां हैं। शाहजादे, हिम्मत हो तो आ जाओ। और गुजरात के आणंद की तरफ रुख करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट जिहाद को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर वोट जिहाद और बांटने की राजनीति का आरोप लगाया कि कांग्रेस इसी के नाम पर देश की जनता को बांट रही है। इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है? इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। वहीं मध्य प्रदेश में कैसे गजब का चुनावी मुकाबला हो रहा है, ये बता रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी। रूबिका लियाकत के साथ जीतू पटवारी की एक्सक्लूसिव बातचीत आपको दिखाने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़ा दंगल, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।